और अगर ना हुआ ना, आपकी उम्र कितनी है और इस मुख्तसर से वक्त में आपने इतना वसी मुताला, तमाम मुकातब फ़िक्र का इल्म और उनके दलाइल पढ़ लिए, मतलब ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की मदद से हर चीज़ मुमकिन है जी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्र जो है वो 41 ईयर्स क्रॉस कर चुकी है। मेरी जो पैदाइश है 1977 4 अक्टूबर है, तो 42वां साल आप समझ लें शुरू हो चुका है, 41 पूरे हो गए। बाकी ये इल्म हासिल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डेडिकेशन के साथ काम करें तो अल्लाह ताला मदद फरमाने वाला है। आप देखें लोगों ने इस उम्र के अंदर 2-2, 3-3 PhDs भी की हुई होती हैं, हज़ारों सफ़ों की किताबें और तफसीर भी लिखी हुई होती हैं। असल में आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करते हैं, और अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है सबको यही एक मुख्तसर ज़िंदगी दी है, वो जिस तरफ भी आप लगा लेंगे तो आप डेडिकेशन के साथ उस काम के ऊपर लग जाएं तो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है। बार इसमें मैं एक आपको थंब रूल के तौर पे चीज़ बता देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन मुझसे मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला ने भी किया था, और आप देख रहे हैं मेरी उनके साथ मीटिंग की वीडियो भी रिकॉर्डेड चढ़ी हुई है, उसमें मैंने डिटेल के साथ चीज़ें एड्रेस की थी। ये सेम क्वेश्चन उन्होंने भी किया था, तो मैंने उनसे भी अर्ज़ किया था कि इसके लिए पहली शर्त ये कि आप तासुब से पाक हो जाए, अगर आपने कंपैरेटिव नॉलेज हासिल करना है। अगर एक शख्स बरेलवियों के घर पैदा हुआ है, पूरी ज़िंदगी सिर्फ बरेलवी उलमा को सुनेगा, बरेलवियों की किताबें पढ़ेगा, उसको कभी नहीं पता चलेगा कि देवबंद अहले हदीस और अहले तशय्युअ मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और यही आप फार्मूला बाकियों के लिए भी लगा लें, अगर कोई उनके घर पैदा हुआ है तो वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता। इसके लिए चीज़ ज़रूरी है कि आप तासुब से पाक हों और सबको स्टडी करें, तमाम उलमा की किताबों को पढ़ें, उनकी तकारीर को सुनें, और खुसूसन उन मामलात के ऊपर सुनें जिनके अंदर इख्तलाफ राय पाया जाता है। जहाँ पर इत्तेफाक पाया जाता है वहाँ तो आपको सारे एक ही बात करेंगे। यानी अगर आप ये कहें कि मैं इस पर तहकीक करूँ कि मुसलमानों में अल्लाह ताला के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह कितने हैं, तो सारे एक ही मानते हैं। जब आगे निटी ग्रिटी डिस्कस होनी शुरू होंगी ना, तो फिर आपको तौहीद के मामले में मामलात क्लियर होंगे। इसी तरीके से हयातुन नबी का अकीदा, उसके हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, उसके लिए आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम अल्लाह के फजल से, यानी मैंने उलमा की मेहनत से ही उसको मैनेजेबल फॉर्म में पेश किया। और ये अक्सर लोग यानी समझ रहे होते हैं कि मैं यानी कोई अपनी ज़ाती इख्तरा है। आप देखते हैं कि हर चीज़ रेफरेंस के साथ बयान की जाती है। तो ये पहला थंब रूल है कि आप तमाम मुकातबे फ़िक्र को सुने, तमाम मुकातबे फ़िक्र की किताबें पढ़ें। और दूसरा थंब रूल ये है कि फिर आप ज़रा खुद भी मेहनत करें। मेहनत एक इस एतबार से करें कि जो रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं उनको काउंटर वेरीफाई करें कि कहीं इन्होंने कहानियाँ तो नहीं साथ मिक्स की हुई, और प्लस फिर आप न्यूट्रली उस चीज़ को स्टडी भी करें। और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप एक टॉपिक को पकड़ें, उस पर आप 2 से 3 दिन लगाएं तो आपको सही बात पता चल जाएगी, बशर्ते कि आप कुरान और सुन्नत के सामने अपने आप को पेश कर रहे हो। अगर आप कुरान और सुन्नत को अपने मुताबिक मोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका वही हाल होगा जो इस वक्त अक्सर उलमा का है कि वो अपने अपने फिरकों के गोलकीपर बने हुए। आप उनको उनके उसूल और मुबादी के ऊपर जो चीज़ें हैं ना वो भी दिखा दें ना, तब भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरी दर्जा यही हो सकता है। हमने देखे यही कोशिश की है कि हमने जिस मकबे फिक्र की जो स्ट्रेंथ थी ना, उसी स्ट्रेंथ के ऊपर उन तक बात पहुंचाई है, जिसको हम अपनी मादरी लैंग्वेज में कहते हैं कि पहलवान जड़ा अपने जोर से ही डिगता है। जितना बड़ा पहलवान होगा ना, तो अगर उसको आप बस इस तरह लड़खड़ा दें तो वो अपने वेट के ऊपर ही गिर जाएगा। तो बरेलवी मकबे फिक्र का जोर इस बात के ऊपर था कि हमारे अलावा सबके सब गुस्ताखे रसूल हैं, और इसके वाले से वो गुस्ताखाना इबारतें पेश करते थे। मैंने मसला नंबर 71B रिकॉर्ड करवाया, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा, और उसमें मैंने अपना रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम वो कवर किया। तो बरेलवियों को मैंने कवर किया इस हवाले से कि आप ये कहते हैं ना कि गुस्ताखे रसूल बंदे को नहीं होना चाहिए, तो जिन उसूलों के ऊपर आपने बाकियों को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर किया है, उन्हीं उसूल और मुबादी के ऊपर आपके बुजुर्ग भी गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर होते हैं। अब इसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। यही वजह थी कि बरेलवियों की अवाम ने बात को कबूल कर लिया और बाज़ उलमा ने भी किया। लेकिन ज़ाहिर है अक्सर उलमा तो उनका यानी एक अपने फिरके की हिफाजत के लिए लगे होते हैं। कोई भी गोलकीपर जो है वो अपने पोल में तो फुटबॉल नहीं फेंकता। अब अगला स्टेप आ जाए आप देवबंद का।
देवबंद का बरेलवियों के साथ झगड़ा ये है, वो कहते हैं हमारी तो फिका भी सेम है, पीछे बुजुर्ग भी सेम है। असल में ये बरेलवी जो है ना, ये कब्र परस्त है, ये शिरक करते हैं, तौहीद के मामले में इनका प्रॉब्लम है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, क्या करते हैं जी, कब्रों से मांगते हैं। तो हमने फिर एक रिसर्च पेपर लिखा, कब्रों से फैज़ के अकीदे का तहकीकी जायज़ा, जिसमें हमने उलमाए देवबंद के बड़े बड़े उलमा जिनके ऊपर पूरी देवबंदियत खड़ी हुई थी, उनकी वो तमाम वाक़यात उनकी किताबों से नकल किए, जिसमें वो भी कब्रों से मांगते रहे। तो अब तो बात ही कोई बचती, रिसर्च पेपर नंबर 6। उसकी वजह से फिर जो है ना वो देवबंद इस तरफ अट्रैक्ट हुए कि बाकी हमारे उसूल और मबादी के ऊपर आपने हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दिया। तीसरा स्टेप आया अहले हदीस का। अहले हदीस को मान ये था कि जी हम तो हर बात किताबुल्लाह, सही बुखारी, सही मुस्लिम से करते हैं, और देख लें आप हमारी नमाज का तरीका देख लें, हमारी नमाज की टाइमिंग्स देख लें, हर मसला बुखारी मुस्लिम से साबित होता है, जो हमारी मेन स्ट्रीम की किताबें। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने फिर एक स्टेप और तय किया कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में जो आले उमैया की बदमाशियों के ऊपर रवायतें थी और अहले बैत की सपोर्ट में थी, वो हमने यानी एक खिलाफत और मलूकियत के इशू को पब्लिक के सामने लेके आए कि भाई बुखारी मुस्लिम ने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें नकल नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने तो आले उमैया को भी कंडेम किया है, और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अलैहिमुस्सलाम तमाम की सपोर्ट की है। तो इस पे मैंने रिसर्च पेपर नंबर 5B लिखा, जिसकी वजह से आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया, और इस पे मेरे फिर वीडियोस भी आई। तो इसकी वजह से अहले हदीस उलमा को तो खातिर खा फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो उनकी अवाम थी ना, उन्होंने कहा ना, ठीक है ना, ये ना जो है ना, ये हमने कुरान से सीखी है। आपको पता अल्लाह ताला ने जब कसमें कुरान पाक में याद फरमाई है ना, तो आप देखें कसम स्टार्ट होती है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। इसका लफ्जी तर्जुमा पता क्या है? नहीं, मैं कसम खाता इस शहर मक्का की। लेकिन जब आप तर्जुमा देखेंगे ना, तो आपको नहीं अलग मिलेगा, और या बाद लोग नहीं को स्किप करके कहेंगे मैं कसम खाता हूं इस शहर मक्का की। हालांकि वो लफ्ज क्या है? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो ये अरबी का स्टाइल है। वो ला ये है ना, जो लोग कह रहे हैं ना, उसकी नफी है। ला, ना, नहीं, मैं कसम खाता हूं। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, क़यामत का इनकार करते थे ना, अल्लाह ने कहा ला, नहीं, उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम याद करता हूं क़यामत की, कि क़यामत कायम होगी। तो ये ला और ना, ये तो अल्लाह से कि पहले नफी करें और उसके बाद कसम याद करें। तो अब आप ये जाके सूरह क़यामा का तर्जुमा पढ़ना है, तो लफ्जी तर्जुमा नहीं लिखा होगा। लफ्जी तर्जुमा है कि नहीं मैं कसम खाता या कसम याद फरमाता। वो फिर बरेलवी कहते हैं खाने का लफ्ज बोल दिया, उनका तो आपको पता है, हमने वो इस हवाले से भी उनको क्लियर किया हुआ है। तो नहीं कसम याद फरमाता मैं यौम क़यामत की, क्योंकि इल्ला तो कोई नहीं आया ना, कलमे में तो कलमे में भी ला है, ला नहीं है कोई इला इल्लल्लाह। लेकिन यहां पे इल्ला नहीं आता, यहां सिर्फ ही ला है। उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम याद करता हूं क़यामत की। तो ला से बन जाएगा नहीं, तो वो नहीं काफिरों को डिनाई किया गया, और उक़सिमु बियौमिल क़ियामा के ऊपर अल्लाह ने कसम याद। ठीक हो गया। तो अब आगे अहले तशय्युअ के ऊपर चौथा स्टेप। अहले तशय्युअ को ये अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो अहले बैत की मोहब्बत, और उन्होंने ये राग अलापना शुरू किया कि जी जो आले उमैया थी उनके दौर के अंदर सैयदना अली पे सब्ब शतम होता था। तो ये जो हजरत अली के साथ बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, ये तो यानी अहले सुन्नत की घुट्टी के अंदर पड़ी हुई है। फिर वो हमें कहते थे सही मुस्लिम में हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो हमने कहा जी मोहब्बत अली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। ये बताइए कि सैयदना अली से जिन लोगों ने बुग़्ज़ का इजहार किया, तो उन्होंने कौन सी बिदअत जारी की? तो अहले सुन्नत के तो सफ़ेद दाढ़ियों वाले उलमा को भी नहीं पता होता, और शिया के बच्चे को पता होता है कि आले उमैया के दौर में सुलह हसन से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौरे खिलाफत स्टार्ट होने तक ये जो मलूकियत के 60 साल है, मिंबरों पर सैयदना अली पे सब्ब शतम होता था। बुखारी मुस्लिम से मैंने 5B में वो हदीसें भी जमा की हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये तो यानी आले उमैया की बिदअत है।
کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آج اس بدعت کے اوپر کون جاتا ہے؟ سیدنا علی کی سنت تو یہ ہے کہ انہوں نے خوارج جو ان کو کافر بھی کہتے تھے ان کے بارے میں نے روایتیں جمع کی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ سے سیدنا علی کہتے ہیں کہ خوارج نہ تو مشرک ہیں اور نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں. اب جو مشرک بھی نہ ہو، کافر بھی نہ ہو، منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مسلمان. تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے، ان کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا. تو یہ کس کی سنت ہے کہ مخالفین کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، اور یہ کس کی بدعت ہے کہ مخالفین پر ممبروں پر سب و شتم کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا آل امیہ کی. تو ہم نے کہا آج پھر بتائیں آل امیہ کی باقیات کون ہے، سنی یا شیعہ؟ سنی تو ممبروں پر کسی پہ بھی لعنت نہیں کر رہے ہیں. یہ اہل تشیع کے ہاں جو رافضی غالی ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ صحابہ کرام پر خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کی جاتی ہے. تو میرے پاس تو بلکہ ایک شیعہ ایک دفعہ آئے بھائی، تو وہ مجھے ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں. تو میں ان دنوں گھر میں ہی بیٹھتا تھا، 8-10 جو دوست یار. تو ایک دوست پکڑ کے لے آئے، وہ آ کے بیٹھ گئے اور بڑے غور سے میری گفتگو سنتے رہے. وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے نا، تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے؟ یہ سوال آپ دنیا میں کسی بھی سنی منہج کے آدمی سے کریں تو آپ کو وہ کیا سے کیا جواب دینا شروع کر دے گا. پہلوان کو زور پہ نہیں گرائے گا. میں آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں. میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں. نا اب اس کے اندر سے یہ آواز آئی کہ نا یہ کیسے ہو گیا، یہ تو سنی تھا، یہ کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں اور مجھے معاویہ کا شیعہ. اس نے کہا نا میں تو معاویہ کا شیعہ نہیں ہوں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کس دور میں شروع ہوئی؟ تو کہنے لگا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رضی اللہ عنہ اس نے نہیں کہا، میں نے کہا. تو میں نے کہا آج ممبروں پر صحابہ پر سب و شتم کون کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ تو پھر جائز اولاد و آل امیہ کی. سیدنا علی نے تو خوارج کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا. وہ بندہ اس مجلس سے جب اٹھا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا آج کے بعد میں کسی صحابی پہ لعنت نہیں کرتا. وہ تو سارے مولوی رل کے بھی نا ایک بندے نو نہیں گل منوا سکتے. اس کے لیے پھر اتنا جگرا چاہیے. یہ کسی سنی کا جگرا ہو کہ ایک شیعہ کو کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ. یا تو حضرت علی کی شان میں وہ حدیث شیئر کروا دیں تو آتماؤں پھولنے شروع ہو جاتے ہیں جو شیعوں والی بات ہے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہی دیکھ لیں، کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے، سب کچھ ہے. سارے مولوی ان کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے جب انہوں نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی. تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض رکھے گا مگر منافق، یہ حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان تینوں نے اہل سنت کے ہاتھوں کنٹروورشل بننا ہی نہیں تھا. جس پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا اسی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو شیعہ کو پھر ہم نے اس دور کے اوپر گرایا. اور اس طریقے سے یہ معاملات چلتے گئے. تو یعنی یہ دعوت کا یعنی سٹائل یہ ہونا چاہیے. دعوت کے حوالے سے ہم نے یہ لرن کیا ہے. تو اس میں آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ ہمارے مخالفین جب بھی ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں نا تو ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہیں. ایک ہی کلپ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کا ایجنٹ ہے، اور جب استواء علی العرش کا مسئلہ آتا ہے تو وہی مولوی اسی کلپ کے اندر کہتا ہے میں نے تو پہلے کیا سی دیوبندی ہے. یار دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو بیک وقت شیعہ بھی ہو اور دیوبندی بھی ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کے مطلب کی آپ بات کریں تو آپ ٹھیک ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے آج تک کسی بریلوی نے آ کے نہیں کہا کہ سر مہربانی کیا کریں آپ آئے دن دیوبند کے علماء کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر کیوں گرفت کرتے ہیں؟ بیچارے فوت ہو گئے، کہتے ہیں منڈ کے رکھو انہوں نے، کیونکہ وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. ہاں وہ یہ تو کہے گا کہ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہے. اگر مجھے اخلاقیات سکھانے ہو نا تو بریلوی آ کے یہ کہیں یار دیوبندیوں کو نہ کچھ کر. اخلاق تو پھر سب کے لیے برابر ہوتا ہے. یا دیوبندی آ کے مجھے کہیں کہ جی یہ آپ جو بریلویوں کے بزرگوں کی آئے دن گستاخانہ عبارتیں بتاتے ہیں، چھوڑیں ان بیچاروں کو، فوت ہو چکے ہیں. کیا انہوں نے اتنی خدمات کی ہیں؟ کہیں گے منڈ کے رکھو. شیعہ کے سنیوں کے بارے میں نہیں کہیں گے، سارے اپنا اپنا مقدمے ہی لے کے آن کے یار ساڑھے تے ہاتھ ہولا رکھو. میں نے آپ کو بتایا نا وہ پنڈی کے مفتی صاحب جنہوں نے وہ مناظرہ بھی کیا تھا، بڑے مشہور ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کر کے کہا، مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی باتیں کافی حد تک ٹھیک ہے لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ. تو یہ سارا مسئلہ بزرگوں والا ہی ہے. بزرگ پرستی سے نکلیں گے آپ انشاءاللہ علم دین بھی حاصل کریں گے،
कंपैरेटिव स्टडी करके चीज़ों को सीखेंगे भी, सबको सुने। आप देखें मेरे खिलाफ ये भी क्लिप चढ़ा हुआ है, गामदियत फैला रहा है, ये भी क्लिप चढ़ा हुआ है, राफजियत फैला रहा है, ठीक है, ये भी क्लिप चढ़ा हुआ है कि ये वहाबी है छुपा हुआ, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि ना मैं वहाबी, ना मैं वहाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये नारा हमने क्यों लगाया कि यहाँ हमारे सब कॉन्टिनेंट में जब कोई इल्मी बात करे ना, उसे कहते हैं ये वहाबियों वाली बातें कर रहा है। वो इन्होंने एक स्लोगन डिवाइस किया, तो मैंने इसके अगेंस्ट एक टर्म डिवाइस की, बाबी, बाबों के मानने वाले, बाबों का दिफा करने वाले। तो फिर मैंने ये, पहले तो मैं सिर्फ कहता था ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक भाई का, उस्मान भाई को फोन आया इंग्लैंड से, उन्होंने कहा ये शेर ही बना लेना, मैं हूँ मुस्लिम इल्मो किताबी। वो इल्मो किताबी किया तो मुझे इंडिया से एक भाई की ईमेल आई, उन्होंने कहा ये इल्मो ना करें आप, इल्मी किताबी कर दें, तो वो उसका फिर रदीफ काफिया सही बैठे। तो ये भी देखे ना, नासुख मनसूख के साथ इवॉल्व हुआ इसे। और आज आप देख लें, हम किसी पे गुस्सा निकालने के लिए कोई गाली नहीं निकालते, कोई तकफीर नहीं करते, सबके पीछे नमाजें पढ़ते हैं, सबको चंदे देते हैं, और सारों के उलमा को भी जाके मिलते हैं, इसीलिए ताकि उनकी पब्लिक तक बात पहुंचे। तो इंशाअल्लाह ताला अब चूंकि ये दावत का जो अरबी वाला फितना है, यानी आजमाइश, वो आलमी सतह पे फैल चुकी है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे खिलाफ कोई क्लिप चढ़ाएगा, नुकसान नहीं होगा, उसकी वजह है कि लोग मेरी नेचर से वाकिफ हो चुके हैं। आपको पता है शुरू में इन्होंने कोशिश की, कभी मेरे नाम के साथ वो मिर्ज़ा आता है तो उसको कादियानी करके तो वो करना शुरू कर दिया। हालांकि जब मैं उस फिरके में था, नाम तो मेरे नाम के साथ उस वक्त भी मिर्ज़ा मौजूद था, फिर उस पर भी मेरा क्लिप आया। तो ये इस तरीके से मामला चलाते रहेंगे, लेकिन अब इनके सर से पानी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुका है। तो अब मुझे इस मामला की कोई प्रोपेगेंडे की परवाह नहीं होती। हमने कोई पेड़ बंदे नहीं रखे हुए मेरे खिलाफ। जब भी कोई वीडियो चढ़ती है, कोई क्लिप चढ़ता है, आप देखते हैं लोग खुद ही नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं। और मैंने लोगों का गाली गलौज नहीं करनी, ज्यादा गुस्सा है ना तो लिख देना, ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये शेर ही इनके लिए काफी है। आप देख लें ये कितना अलमी है। आप किसी बरेलवियों की मस्जिद में जाके अपने आप को देवबंदी तो कह सकते हैं, लेकिन आप जाके कहें कि मैं मुस्लिम हूं, वो कहेगा मैं काफिर हूं। कितना अलमी है। वैसे वो कहता रहेगा मैं मुसलमान हूं, तो मुसलमान हो तो कहलाते क्यों नहीं हो? यानी ये एक ऐप बन चुका है। तो हमने उसी चीज को एम्फसाइज किया कि मुसलमान को अपने आप को, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम रखा है, वसम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा। अल्लाह ने इस कुरान में भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया, और इससे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा। तो वो सवाल को मैंने चूंकि फिलबदी जवाब देने, तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाया हुआ था कि मैंने क्या बोलना है, ठीक है। और ना मैंने यहाँ कोई वो बना के सामने चीज़ें, कोई पर्चियाँ रखी होती हैं, जैसे हमारे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने रखी होती थी, तक लोग पर्ची है, पर्ची की जरूरत ही नहीं है। वो जिस बंदे ने पिछले ऑलमोस्ट, मैं 92 से दरसो तदरीस कर रहा हूँ, जब मैं मैट्रिक में था। 92 में मैंने मैट्रिक की है, 94 में FSC की है, और उन दिनों एक साल ज़ाया हो जाता था ना, क्योंकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सेशन अगले साल शुरू होता था। 1995 में मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन मुझे लाहौर जाने से ज़रा तरद्दुद था, हमें ज़रा इस्लामाबाद वाली साइड ज़्यादा पसंद आती है। इसी दौरान मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में UET टेक्सला में भी एडमिशन हो गया। फिर मैंने वहाँ से विड्रा करके 2 हफ्ते मैंने वहाँ भी क्लासें पढ़ी। फिर मैं UET टेक्सला चला गया, और 1995 से 2000 तक मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ऑनर्स के साथ, पोजीशन होल्डर भी था, ऑनर्स के साथ 80% प्लस परसेंटेज विदाउट एनी सप्ली जिसकी होती है ना, उसको कहते हैं विद ऑनर्स। इस दौरान मेरा थ्रू आउट यानी ताल्लुक दावत इस्लामी के साथ रहा। मैं सबज पगड़ी भी बांधता था यूनिवर्सिटी में भी, फारिग होने तक। उसके बाद खैर मामला हुआ, वो मेरा अलीउल्लाह हसन नकवी साहब के साथ एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग देख चुके हैं। मैं सुन्नी शिया से मुस्लिम क्यों हुआ? सर वो कमाल चीज़ है शाह जी, वो 45 मिनट की गुफ्तगू है, वो मेरी लाइफ स्टोरी है जो मैं आज बयान नहीं कर रहा। वो आप उसी को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो 2000 में जब मैं फारिग हुआ, उसके बाद मैंने पहली दफ़ा सही मुस्लिम शरीफ पढ़ी, शरह सही मुस्लिम गुलाम सुन सईदी साहब की 2001 में। हालांकि मैं उस वक्त बरेलवी था। आस्ता आस्ता ज़हन खुला, फिर एक आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको कहा जाता है कि आप तमाम मकातब फ़िक्र को सुने। और आप देख रहे हैं हमारे मुखालफिन क्या क्लिप भी क्या चढ़ता है, इसको सुनना नहीं है। यार अगर आप सच्चे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि आप इसको सुनना नहीं चाहिए? हमने कभी कहा है? तो ये तो काफिरों की रविश थी। आप मुसलमान हैं, ये तो काफिर कहते थे, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल क़ुरआन वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर कहते हैं जब कुरान पढ़ा जा रहा हो ना तो शोर मचा दिया करो और
اس کو مت سنا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اس زمانے میں تو وہ نبی علیہ السلام ایک جگہ مجلس میں بات کرتے تھے تو وہ شور کر دیتے تھے. سر آج تو مسئلہ نہیں ہے نا, آپ کتنی مجلسوں میں کریں گے, لوگ تو اکیلے میں بیٹھ کے بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھیں گے. اب تو آپ کس دعوت حق کے سامنے, یا آپ کی نظر میں جو فتنہ ہے پنجابی والا اور ہماری نظر میں عربی والا فتنہ آزمائش, اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے. تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں, اور آپ دیکھیں آج تک اللہ کے فضل سے کوئی غیر مسلم ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو کے غیر مسلم ہوا ہو, ریناؤنڈ بندہ, اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو للکارے کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو یا یہ میرے دلائل ہیں جواب دو. اس کے اگینسٹ کتنے نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں, ایتھیسٹ سے ہوئے ہیں, کرسچن سے ہوئے ہیں, جو پوری دنیا میں للکارتے ہیں لوگوں کہ ہاں جی اسلام. اب آپ دیکھ لیں یہ جو پچھلے دنوں جو ہالینڈ کا وہ ایکس اسی پارٹی کا وہ سمجھ لے کرتا دھرتا تھا جنہوں نے گستاخانہ خاکے ارینج کروائے تھے, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. اچھا اب سارے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, اگلا سوال یہ کہ کون سا اسلام قبول کیا اس نے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ؟ حالے تو انہوں پتہ لگے گا نا کیڑی مصیبت پینی ہے آ کے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ پوچھیں گے نہیں جی وہ تو مسلمان ہی ہوتا, سر اسی اگر سادہ نہیں مسلمان ہے تو سانو بھی رہن دو. اگر کافر مسلمان ہو سکتا ہے تو ایک بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ نو بھی مسلمان ہونے دا حق دے ہونا. یعنی وہ صرف, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مسلمان نہیں ہے, میں تو اسی پلیٹ فارم سے تو ہم تکفیر نہیں کرتے ہیں. میں نے ابھی تک تکفیر صرف 2 مکان پہ فکر کی ہے. ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانی ہے, اور اس کی بھی میں نے ریزن بتائی ہے اس لیے تکفیر کی کہ انہوں نے ہماری کی ہے. وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں, قادیانیوں کو دعوت اصلاح, اور ایک ہے کہ قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے, تو بڑا ڈاڈا کلپ ہے. اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ ہے نصیریہ, جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو معاذ اللہ الوہیت کلیم کرتے ہیں, خدا کے درجے پہ فائز کرتے ہیں. یہ مکتب فکر جو ہے شام کے اندر پایا جاتا ہے, اور قادیانیوں کا فتنہ زیادہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے. ہم اس کے علاوہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. میں تو بلکہ میں نے کئی بار بتایا, یہ میں نے کوئی اپنی خوبی کے طور پہ نہیں, صرف اخلاق کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے پرانے استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے نا, بریلوی, جن کے عقائد سے مجھے سخت اختلاف ہے, ابھی بھی میں ان کو ملتا ہوں, میں 10 بوسی کرتا ہوں. رسپیکٹ, ہیومن ڈگنیٹی آپ نے سب کو دینی ہے, اور کلمہ کو تو زیادہ دینی ہے. اس تعصب سے آپ نکلیں گے. اب کئی باتیں ہیں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے سیکھی, کئی باتیں الیاس قادری صاحب سے سیکھی, کئی باتیں جو مفتی حنیف قریشی صاحب سے سیکھی ہیں, کئی باتیں جو الیاس محمد صاحب سے سیکھی, اور کئی باتیں جو مولانا طارق جمیل صاحب سے سیکھی. تو تمام مکاتب فکر کو سنتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے جی نالج حاصل کرنے کا, اور باقی پھر آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں. میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی میں فرسٹ ایئر سے لے کے فائنل ایئر تک نوٹس کلاس کے میں بناتا تھا. میرے نوٹس آج بھی, مجھے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے آلموسٹ 20 سال ہونے کو آئے ہیں. جون 2000 میں فارغ ہوا تھا, اور آج ہے 17 فروری 2019, ابھی بھی میرے نوٹس چلتے ہیں. تو یہ یعنی مجھے وہاں سے کمپیٹنسی تھی, میں نے اس کمپیٹنسی کو یوٹیلائز کیا دین کے حوالے سے. اور جب پڑھا لکھا بندہ دین کے معاملے میں آتا ہے تو پھر آپ دیکھیں نا پھر معاملات کہاں تک جاتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے میں ٹھیک ہوگا.